अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि हम सब भूल बैठे हैं गाजा को, फ़लस्तीन के लोगों को। वही गाजा जिसके लिए हमने आवाज़ें उठाई, प्रोटेस्ट किए और दुआएं करी, और कईयों ने अपनी जेबों से डोनेशन दिए। आखिर क्या हुआ उस गाजा का? कुछ लोगों को शायद अंदाज़ा होगा कि न्यूज़ में पढ़ा हो, कुछ महीनों पहले सीज़ फायर हो गया, रमज़ान से बहुत पहले सीज़ फायर हुआ। सीज़ फायर मतलब अब वहाँ पर बमबारी नहीं होगी, लोगों के ऊपर तशद्दुद जुल्म नहीं किया जाएगा। पर क्या ये सब हुआ है? लेकिन असली हकीकत क्या है? क्या हो रहा है? 17 महीने बीत चुके हैं। सीज़ फायर के नाम पर गाजा पे अभी भी अटैक हो रहा है। रमज़ान के मुबारक महीने में जब लोग नमाजों में, सहरी में, रोज़े की हालत में हैं, और यहाँ तक कि पूरी दुनिया को पता है कि इस वॉर के बाद, इस जेनोसाइड के बाद गाजा में जो लोग रह रहे हैं उनमें मोस्टली बच्चे हैं। 17 ईयर्स से भी यंगर बच्चे हैं, और उन पे रात के अंधेरे में बमबारी होती है। और कौन कर रहा है? अमेरिका और इजराइल। अमेरिका का एक प्लान है, विजन है, जिसका नाम है विजन ऑफ ट्रंप। ऐसी न्यूज़ेस आपको जिसपे डिबेट होनी चाहिए, ये आपको गोदी मीडिया दिखाएगी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप सो कॉल्ड विजन ये है कि गाजा के 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस को, मतलब 20 लाख लोगों को गाजा से, अपने वतन से उखाड़ कर किसी और दूसरे मुल्क में भेज देना है। कई लोग सोचेंगे ये तो बहुत अच्छा प्लान है कि उन्हें राहत मिल जाएगी, एक अच्छे मुल्क चले जाएंगे, शायद वो अमेरिका चले जाए, लंदन चले जाए, ब्रिटेन चले जाए, कनाडा चले जाए, ऑस्ट्रेलिया चले जाए। पर ऐसा नहीं है। अमेरिका उन्हें ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में भेजना चाहता है और दोबारा से गाजा को रीसेटलिंग करना चाहता है फॉर देयर ओन पर्पस, अपने फायदों के लिए। वहां पर पैलेस्टीनियंस नहीं होंगे। ट्रंप उन्हें जबरदस्ती ईस्ट अफ्रीकन मुल्कों में भेजना चाहते हैं, उन जगहों पर जहां से वो जुड़े हुए नहीं है पैलेस्टीनियंस, और ये जगह उनके लिए जेल से ज्यादा कुछ नहीं होगी। सोमालिया, सूडान और सोमालिलैंड, ये वो 3 अफ्रीकन कंट्रीज है जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप की विजन में है, और अकॉर्डिंग टू दैम वो एक ब्यूटीफुल जगह है फॉर पैलेस्टीनियंस। ये वो कंट्रीज है जो जूझ रही हैं अपने आप से, जैसे इंडिया जूझ रहा है अभी हिंदू मुस्लिम और बेरोजगारी और बहुत सारे मुद्दों से, उसी तरह सोमालिलैंड भी जूझ रहा है। शुक्र है इन अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीकन मुल्कों ने सोमालिलैंड और सूडान, इन लोगों ने इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं करा है, रिजेक्ट कर दिया है अलग अलग स्टेटमेंट्स के साथ। लेकिन कब तक? अमेरिका इन पे प्रेशर बना रहा है, पावर भी है, पैसा भी है और पॉलिटिकल एजेंडा भी है। एक तरफ हम सुनते हैं कि सीज फायर हो गया है, सीज फायर का मतलब बॉम्बिंग नहीं होगी, मगर गाजा आज भी चल रहा है। एक दिन में 400 बच्चों की मौतें हुई है, 400 से ज्यादा मौतें हुई हैं, 170 बच्चे थे उसके अंदर। दैट इज रियली टेरिफिक। जेनोसाइड नहीं तो क्या है? और सबों का जमीर आज भी सोया है। एक तरफ अमेरिका अमन का पैगाम फैलाता है, दुनिया भर में ढिंडोरे पीट पीट कर कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो दुनिया की मदद करते हैं, हम तो फला है, हम तो ठिकाना है। दूसरी तरफ वो मजलूमों पर पीठ पीछे छुरा भोंकता है इजराइलियों के साथ मिलकर। अगर आप रोक नहीं रहे और उस जुल्म के बारे में बात नहीं कर रहे, देन इट मीन्स आपका हाथ है। और ये साफ है, तस्वीर बिल्कुल साफ है
कि अमेरिका को गाजा की वो रिसोर्सेज चाहिए जो वो बिना वॉर के ले नहीं सकता। रिसोर्सेज में चाहे वो अंडरग्राउंड मिनरल्स हो जो वहां पर वो से पहले रिसर्च में पता चला कि वहां पर है और बड़ी तादाद में है, या फिर वहां की प्लॉट्स ही समझ लो, वहां का लैंड ही समझ लो जिसे अमेरिका को चाहिए। आप क्रोनोलॉजी समझे यहाँ पर कि इजराइल कठपुतली है। यहाँ पर विजन ऑफ ट्रंप आया कि रीसेटलिंग होगी, हम पैलेस्टीनियंस को दूसरे मुल्क में शिफ्ट कर देंगे, और प्लान भेजा गया और लोगों ने नकार दिया। अरब कंट्रीज ने भी, मुस्लिम कंट्रीज ने भी बाद में इसे एक्सेप्ट नहीं करा। तो जंग तब तक ठंडी हो चुकी थी, सीज फायर चल रहा था। जैसे ही प्लान रिजेक्ट हुआ, रातों रात फिर बॉम्बिंग शुरू हो गई। मतलब मेरी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे को ऐसे परेशान कर देंगे। ये बिल्कुल सरासर जुल्म ही है लोगों के ऊपर जो ये कर रहे हैं, और दुनिया चुप है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लोग मर ही नहीं रहे, घर तबाह ही नहीं हो रहे। ये वक्त है हम मुसलमानों के एकजुट हो जाने का, हमारी आपसी रंजिशों को भूल जाने का, और उनकी साजिशों का वक्त नहीं है ये हमारी ज़कात का वक्त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम में इतना बड़ा हथियार ज़कात को बनाया है। 5 पिलर्स में से एक पिलर है। दुनिया में 200 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान है, सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड है। बहुत बड़ा अमाउंट है। माने कि 5 मेंबर्स की एक फैमिली है, और 200 को 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 40 करोड़ फैमिलीज पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं मुस्लिम्स की। हर किसी पर ज़कात फ़र्ज है, और हर किसी का अल्हम्दुलिल्लाह निसाब तक का माल मौजूद है। इस्लाम में मुसलमान गरीब नहीं है आज के वक्त में। अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी के पास पैसा है। ऐसे तो हम बेफजूल की चीज़ों में, आईफोन में, गाड़ियों में अपना पैसा ज़ाया करते रहते हैं। 1,000 रुपये से अगर हम लोग मदद करते हैं तो 40,000 करोड़ रुपए का अमाउंट क्रिएट होता है। इसे यूएसडी में देखें, यूएस डॉलर के अंदर, तो 4.8 बिलियन का अमाउंट क्रिएट हो सकता है सिर्फ 1,000 रुपये डोनेशन देने से। मैंने कई सारे डोनेशन चैनल्स देखे यूएस के, और वो मिनिमम $100 मांग रहे हैं। इंडियन करेंसी में उसका हिसाब देखूँ तो लगभग 8300 रुपया होता है। 8,300 से 8,700 तक का अमाउंट है वो। मतलब वो मिनिमम अमाउंट इतना डोनेशन मांग रहे हैं और लोग दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये सब एक मकसद के लिए नहीं दिया जा रहा, एक आइडियोलॉजी नहीं है, और वो सब पैसा एक जगह जाएगा भी नहीं। यूएन की रिपोर्ट है कि फर्स्ट 3 इयर्स के अंदर, पहले 3 सालों के अंदर गाजा को रीबिल्डिंग के लिए करीब $20 बिलियन की जरूरत पड़ेगी। और गाजा बहुत बड़ा शहर नहीं है, सिर्फ 20 लाख लोग हैं, सब बच्चे हैं। और अमेरिका का तो प्लान उसे एक टूरिस्ट प्लेस या अपने लिए यूज़ करने के लिए कोई जगह बनाने के लिए ही है, क्योंकि वो वहाँ से फ़लस्तीनियों को निकालना चाहता है या मार के ख़त्म कर देना चाहते हैं। तभी बॉम्बिंग अभी भी दोबारा स्टार्ट हो गई है। तो अगर हम ज़कात का पैसा सोच समझ कर खर्च करें, और जो असल हकदार है अभी इस वक्त, एक मकसद के साथ हम उन्हें दे, तो इंशाअल्लाह बदलाव होगा। उनकी साजिश नहीं है, ये अल्लाह की आजमाइश है। ये हमारी उम्मत का वक्त है जब हम लोगों को एकजुट हो जाना है, एक यूनिटी, यूनाइटेड इस्लाम का परचम लहराना है। आज नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन, आखिर कौन करेगा हम मुसलमानों की ही मदद जब हम एक दूसरे की मदद ना कर सकें। अपनी ज़कात ज़्यादा के लिए दो और नए मुस्तकबिल के लिए दो। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत देर कर दी है,
15-20 दिन से मैं लगातार इस वीडियो के बारे में सोचता हूँ कि मैं अब बनाऊंगा। मेरी चैनल, जिस चैनल पर मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, उसमें अभी इतने लोग जुड़े नहीं हैं कि इस वीडियो को वायरल करें। मगर हम सब लोग अगर ये चाहें तो ये अपना मैसेज पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। मैं अपनी जेब से, अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी जेब से नहीं, मेरे घर में जो निसाब है, हिसाब जो बना है, उसमें से इंशाल्लाह ज़रूर देने वाला हूँ डोनेशन गाज़ा के लिए, ज़कात। आप लोगों को अगर यकीन है, ट्रस्ट है मुझ पर, तो अपना कुछ अमाउंट मेरे थ्रू गाज़ा तक पहुंचा सकते हैं। अदरवाइज आप दूसरा ट्रस्टेड, बहुत सारे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म हैं जहां से गाज़ा को मदद मिल रही है। बस सबों का एक मकसद नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ये सदका जारिया है। हम सबों का फ़र्ज है कि हम अपनी कौम की मदद करें, उन मुसलमानों की मदद करें जो हर वक्त सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं और अल्लाह पे यकीन रख के मदद मांग रहे हैं। हम लोगों का ईमान उन जैसा ईमान है नहीं। आप वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें, और अगर डोनेशन की लिंक्स वगैरह चाहिए तो मुझे आप डीएम कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।